दोस्तों, मूवी की शुरुआत में समंदर के बीचों बीच एक शिप को दिखाने सी जो बहुत बड़ी थी। इसका नाम था क्वीन मैरी और ये वक्त है सन 1938 का, जहाँ क्वीन मैरी शिप के अंदर की बहुत बुरे हालात में दिखाया जाती है। हर तरफ नाशे ही नाशे बिखरी पड़ी थी। कौन से इल्लत पर उनका बहुत ही बुरा हाल था। किसी ने सबको बहुत बुरी तरह से मार दिया था। अभी यहाँ पर शिप का गार्ड आया जो असल में एक औरत को ढूंढने आया था, और अब जैसे वो औरत उसके सामने आई, गार्ड बहुत डर जाता है, चिल्लाने लगा और वही गिर जाता है क्योंकि औरत का उलिया भी बिगड़ा पड़ा, चेहरा खराब हो गया था। उसको भी किसी ने बुरी तरह मारा था और अगले ही पल उस औरत की भी मौत हो जाती है। वो भी वहीं गिर पड़ी क्योंकि उसके पेट पर किसी ने कुल्हाड़ी से वार किया था। वो खून में लथपथ थी। पता चला कि इन सबको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि इस औरत का हस्बैंड है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड को इतना जालिम पाकर उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन डेविड की बेटी आकर उसे आजाद कर देती है। और गुस्सा तो उसे पहले ही था। जब आजाद होने के बाद वो और भी कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब इस दर्दनाक हादसे के बाद क्वीन मैरी शिप को हंड्रीवोटिया कहा जाने लगा क्योंकि जो लोग भी क्वीन मैरी शिप में जाया करती थी उन्हें वहाँ पर मरी हुई लोगों की आत्माएं नजर आया करती थी, जिस वजह से कंपनी और शिप की बहुत बदनामी हुई और एक तरह से इस शिप की रेपुटेशन शोहरत खराब हो गई। इसके नाम को हर कोई बुराई से याद रखने लगा। अब ऐसे ही कई साल गुजर गए लेकिन क्वीन मैरी शिप को अब चलाया नहीं जाता। वो बस ऐसे खड़ी है। उसका काम अब बस इस तरह है कि लोग आकर उसे बस देखते हैं जैसे वो म्यूजियम में जाती है इस चीजें देखने के लिए। अब इसे शिप को देखने एन नाम की एक लड़की अपने बेटे के साथ आती है क्योंकि वो क्वीन मैरी शिप को उसकी जगह वापस लाना चाहती है, उसकी रेपुटेशन को दोबारा ठीक करके। इस मकसद के लिए वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें वो इस पूरे शिप को दोबारा से ठीक करके पहले जैसा बना दें, जिससे शिप इस काबिल बन जाएगी कि दोबारा लोग यहाँ पर आया करेंगे। अब यहाँ पर एन के साथ उसका हस्बैंड भी आया था। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटे को बहुत प्यार किया करती थी। अब क्योंकि एन की शिप के कैप्टन के साथ मीटिंग थी तो उसका हस्बैंड अपने बेटे को वहां से ले जाता है शिप की सैर करवाने के लिए। अब जब ये शिप के नीचे वाले हिस्से में पहुंचते हैं तो वहां पर एन का बेटा अपने डैड से अलग हो गया था क्योंकि सब लोग वहां से काफी आगे जा चुके थे। एन का बेटा अपने डैड को हर जगह आवाज लगाता है और वहां पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। अब तभी अचानक उसके सामने वाली लिफ्ट अपने आप ही खुल जाती है और ऊपर से एक कार्ड लिफ्ट में आकर गिर जाता है। उसे उठाने के लिए एन का बेटा लिफ्ट के अंदर आ गया। वो देखता है कि ये कार्ड ऑर्चर्ड वाला है, यानी कि किस्मत वाला। इसके जरिए इंसान को किस्मत बताई जाती है, ये आगे चलकर उसके साथ क्या होगा। इससे पहले वो कार्ड लेकर लिफ्ट से बाहर आता, लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और अब वो लिफ्ट के जरिए नीचे तय खाने में आ गया जहाँ पर उसी डेविड की बेटी की आत्मा दिखाई देती है जो एक जगह पर छुपी हुई थी, यानी कि वही बच्ची जिसने अपने डैड डेविड को आजाद कर दिया था, जहाँ बाद में उसके डैड ने और भी कई सारे लोगों को मार दिया था। और अब जैसे एन की बेटी ने पलट कर देखा तो अब वहाँ पर डेविड की बेटी की आत्मा नहीं थी। एन का बेटा अब आगे बढ़ता रहा क्योंकि वो तस्वीरें बना रहा था। ऐसे फिर चलते चलते वो एक पुल के पास आ गया, लेकिन इस बात से अनजान था कि एक आदमी का साया मेरा पीछा कर रहा है। जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है, इसलिए वो फौरन पलट कर उस साया की तस्वीर बनानी था। लेकिन अब इससे पहले वो साया उस पर हमला करता तभी एकदम से डेविड की बेटी की आत्मा उसे धक्का देकर नीचे फेंक दी थी। अब एन की बेटी के गले में जो कैमरा लटका हुआ था उसकी मदद से वो पुल में गिरने से पहले ही वह लटक जाता है, जहाँ अब वो साया दोबारा से उसे मारने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। पुल में से डेविड की बेटी की आत्मा बाहर आई। वो एन की बेटी को खींचकर पानी में ले जाती है और उसका कैमरा वहीं पर ही लेट कर रह गया। शिप का कैप्टन जब एन के साथ था तो वो देखता है कि दीवार पर लगी एक छोटी सी अपने आप ही चल रही है, जो देखकर वो काफी चौंक गया क्योंकि समझ गया था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। उसे लगता है कि ये गड़बड़ तय खाने में है, इसीलिए वो भी वहाँ पर आ जाता है। जब उसने देखा कि एन का बेटा पूल में डूबा हुआ है तो वो उसे वहां से निकाल कर बचा देता है, लेकिन इस हादसे के बाद एन का बेटा बुरी तरह से डर गया था। शिप का कैप्टन एन को बताता है कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, अब तुम हर वीकेंड पर यानी कि हफ्ते के आखिर पर अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आकर काम कर सकती हो। तुम्हारा काम पूरा होने के बाद ये शिप दोबारा से अपनी जगह वापस पा लेगा। अब यहाँ से कहानी दोबारा पास्ट यानी कि माजी में आ गई 1938 में, जब एक क्वीन मैरी शिप के साथ हादसा हुआ था, जहाँ पर हम शिप में डेविड, उसकी वाइफ और उनकी बेटी को देखते हैं। यहाँ पर दिखाया गया फिर डेविड ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है क्योंकि पहले वो एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था। ये जब ने उसके चेहरे का बुरा हाल हो गया और अब क्योंकि उसका असली चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा था तो बस पूरन उसे मास्क उतारना पड़ा। अब डेविड चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ शिप के फर्स्ट क्लास पे जाऊं, ये शिप पे अच्छी जगह जहाँ सिर्फ बड़े और अमीर लोगों को ही रखा जाता है। और क्योंकि डेविड और उसकी फैमिली इन लोगों में शामिल नहीं थी तो इन्हें फर्स्ट क्लास में जाने की इजाजत नहीं थी। तभी डेविड को पता चला कि फर्स्ट क्लास का एक कपल जिन्होंने आना था वो शिप में नहीं आए, इसलिए डेविड खुद उनका नाम लेकर फर्स्ट क्लास में चला जाए और बेटी
को लेकर ये फैमिली भी अब टेबल पर बैठ जाती है। यहाँ का माहौल वो काफी इंजॉय कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ पता चला कि डेविड की वाई और कार्ड देकर लोगों को उनकी किस्मत बताया करती थी। अब जब ये फैमिली यहाँ पर इंजॉय कर रही थी तो तभी यहाँ पर वो कपल आ जाता है जिनका नाम खुद लेकर डेविड अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था। और अब जब ये बात शिप के ग्रुप को पता चली और डेविड पर पहले तो काफी गुस्सा करती है और फिर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो जाने से साफ साफ मना कर देता है, इसलिए जबरदस्ती उसे वहां से निकालने लगी, जिस दौरान उसका मास्क उतर के गिर जाता है। और अब यहाँ पर बैठे सारे लोग डेविड का चेहरा देख लेते हैं। चेहरे के सच में बहुत बुरी हालत थी, जो देखकर सारे ही काफी डर गए। इस चीज से उसे शर्मिंदगी हुई, बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। डेविड काफी परेशान था, इसलिए वो टहलता हुआ नीचे वो के पास आ जाता है। अब शिप का कैप्टन अपने ग्रुप को कहता है, शिप की स्पीड को तेज करो और जगह तेज चलाओ। और अब जब वो ऐसा करती है तो जाहिर है शिप का प्रेशर भी काफी हद तक बढ़ जाता है, जिस वजह से पहले तो एक इंजन फटा, इसके अलावा एक कमरे की दीवारें भी गिर जाती है। जो कमरा बहुत ही गर्म था। उस देर के बाद डेविड वापस अपने कमरे में आया। उसकी वाइफ काफी परेशान थी, कहती है कि हमारी बेटी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ गई है, अभी जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन डेविड उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वो बिल्कुल बदल गया था। उसके हाव भाव बहुत ही अजीब थी। सबसे चौंका देने वाली बात की उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी जिसमें खून लगा हुआ था। वो वॉशरूम में गया, उसकी वाइफ को लिया था, इसलिए वो चाकू लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी और इससे पहले कुछ करती है एकदम से डेविड कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया, अपनी वाइफ के सर पर दे मारता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गई और हटती हुई दीवार से जाकर टकराई और ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब ये आवाजें सुनकर आसपास के लोग उनके कमरे में आ जाती है, लेकिन डेविड जो बिल्कुल पागल हो गया था, किसी को भी नहीं छोड़ता। वो राड़े से सब पर हमला करके उन्हें भी मार गिराता है, किसी की वो सर पर मारता है, किसी की बाजू न कर देता है, तो किसी का पेट ही चीर कर रख देता है। शिप का कैप्टन जब अकेला था के पास उसका साथी आकर बताता है कि डेविड ने वो सारे लोगों को मार दिया है, वो भी बहुत बुरी तरह से, लेकिन अब उसे पकड़ लिया गया है। लेकिन ये सुनकर कैप्टन को खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी टेंशन तो फिलहाल कुछ और ही थी। शिप का इंजन बंद हो गया था, जिस वजह से चल नहीं रही थी और पानी अंदर भरना शुरू हो रहा था। अब यह कैप्टन अपने साथी को बताता है कि जब कंपनी इस शिप को बना रही थी तो उन्होंने अपना सारा पैसा इस पर लगा दिया, वो पूरी तरह से कंगाल हो गई, इसलिए कंपनी चाहती थी कि ये शिप लंबे अरसे के लिए चली। वे जाहिर है इस पर बहुत मेहनत और पैसा लगा था, तो इसके लिए कंपनी ने काले जादू का सहारा लिया। एक खतरनाक आदमी को उन्होंने उस गर्म कमरे की दीवारों में कैद कर दिया गया, यानी कि जन्मा दिया गया। और अब क्योंकि उस कमरे की दीवारें टूट गई है तो उस आदमी की आत्मा भी वहां से आजाद हो गई है, और अब हमें उस आत्मा को कैसे भी करके इस शिप से जाने नहीं देना है। दरअसल यहाँ पर कैप्टन को ये बात पता चल गई थी कि वो आत्मा आजाद होकर अब डेविड के अंदर आ चुकी है, और अब वो डेविड के जिस्म का इस्तेमाल करके इस शिप से बाहर जाना चाहती है, आजाद होना चाहती है। तो अब कैप्टन किसी भी सूरत डेविड को शिप से जाने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो आत्मा